अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस सिलसिले में ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं। ऑड्री सिम्पसन की बुक में कंप्लीट बुक एक ही बुक में कंप्लीट कोर्स कवर होता है, तो इसलिए हमें बेहतर लगती है। इसका ट्रांसफॉर्मेशंस का हम चैप्टर पढ़ रहे थे, 10.3 हम देखेंगे। और इसमें जो है वो हम ऑब्जेक्ट्स को मूव कर रहे हैं। एक इससे पहले हमने जो है वो रिफ्लेक्शंस देख ली थी, और रिफ्लेक्शंस के हमने दोनों एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। अब जो है वो हम ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट लेवल देख रहे हैं। ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है, रिफ्लेक्शन से भी आसान लगता है। इसमें बस आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, और वो कॉन्सेप्ट है वेक्टर का। तो शुरू करते हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा। तो ट्रांसलेशन है जिसको हम अब करने जा रहे हैं, और इसमें वेक्टर, और वो भी कॉलम वेक्टर की ज़रूरत होगी। ठीक है, हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का एक और जाविया है। पहले हमने जो किया था उसके अगेंस्ट, अब हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। और ट्रांसलेशन के लिए आपको जो ज़रूरत होगी वो सिर्फ ये समझने की ज़रूरत होगी कि वेक्टर क्या होता है और कॉलम वेक्टर हमें क्या गाइड कर रहा होता है। अब तक हम रिफ्लेक्शन कर चुके हैं, ट्रांसलेशन अभी कर रहे हैं, फिर रोटेशन और इनलार्जमेंट रह जाएगा। ओके, ये जो वेक्टर है वेक्टर एक अभी इस केस में जो कि आपको अभी जितना समझना है, ये आपको बताता है कि कितने मैग्नीट्यूड से x और कितने मैग्नीट्यूड से y में चेंज आना है और किस डायरेक्शन में आना है, दोनों चीज़ें बताता है। वेक्टर की ख़ास बात ये होती है, उसको अलग से नाम क्यों दिया गया। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मेरी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, ये एक एक क्वांटिटी है। अब मैं यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर जा रहा हूँ, तो 1 घंटे बाद कहाँ हूँगा? तो मैं यहाँ भी हो सकता हूँ, और यहाँ भी हो सकता हूँ, और यहाँ भी हो सकता हूँ, और यहाँ भी हो सकता हूँ, कहीं भी हो सकता हूँ। 10 किलोमीटर पर आवर जा रहा हूँ, तो 1 घंटे बाद 10 के मार्क पे कहीं भी हो सकता हूँ। ये पूरा 360 डिग्री में कहीं भी हो सकता हूँ मैं, या इवन ये भी हो सकता है कि मैं ऐसे ऐसे गया हूँ तो और कहीं और भी हो सकता हूँ। तो ये क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन नहीं बताई जाती, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन बताई जाती है, जैसे 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब एक ही बनेगी इसमें लाइन, और वो ऐसे ही बनेगी। तो अब इस इंफॉर्मेशन ने हमें ना सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया कि कितना जाना है, बल्कि डायरेक्शन भी बता दी कि किस तरफ जाना है। जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अवेलेबल हों तो उस क्वांटिटी को वेक्टर कहते हैं। ये मैट्रिसेस की फॉर्म में भी बताई जाती है, और मैट्रिसेस की फॉर्म में ख़ास तौर पे आपके केस में, आपके कोर्स में, ये जो है वो कॉलम मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स होता है, एक रो मैट्रिक्स भी होता है, यानी -2 -3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रो मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि जब आप किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देते हैं तो वो भी ब्रैकेट में देते हैं इस तरह से, तो वो आपस में मिक्स होने का चांस होता है कि ये आइदर रो मैट्रिक्स है या किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स में ही शो करेंगे आप हमेशा। हालांकि और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आपके कोर्स में आपकी आसानी के लिए हम इसको हमेशा कॉलम मैट्रिक्स में ही शो करेंगे, जो वेक्टर साथ में दिया हुआ है। अब ये वेक्टर तो आप समझ गए। -2 -3 का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे जहाँ भी खड़े हो वहाँ से माइनस की तरफ 2 बढ़ जाओ। एक्स का माइनस लेफ्ट पे होता है, तो माइनस से 2 बढ़ जाओ। और -3 का मतलब है वाई एक्सिस में 3 कम हो जाओ। ठीक है, 1 2 3, बस ये है डिफरेंस। अब इस वेक्टर के की कॉलम फॉर्म में जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, इसका क्या इस्तेमाल है इस ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसको हम ट्रांसलेशन कह रहे हैं। आसान अल्फाज में कहें तो मूव किया आपने, या उसको कॉपी किया, सेम चीज़ को बगैर किसी चेंज इन एंगल के सेम चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिया। उसमें कोई रोटेशन एग्जिस्ट नहीं करती, कोई मिरर का इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में तो मिरर है ना, किसी एक्सिस के अराउंड वो पलट रहा है, जबकि
ट्रांसलेशन के अंदर कोई पलटना नहीं है, सेम ऑब्जेक्ट सेम शक्ल से मूव करेगा, बस इसका हर पॉइंट पिछले वाले पॉइंट के मुकाबले में एक्स एक्सिस पे 3 आगे बढ़ेगा और वाई एक्सिस पे 3 पीछे हटेगा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि वाई एक्सिस इधर बढ़ती है, इधर कम होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस इधर बढ़ती है, इधर कम होती है, ठीक है। अब एक पॉइंट हमने लिया ये, तो इसको +3 एक्स एक्सिस में चला दो, 1 2 3, ये आ गया ये पॉइंट। और लेकिन साथ साथ ही -3 वाई एक्सिस में चलाओ तो 1, अच्छा ये देखना होगा कि एक 1 इज इक्वल्स टू दिस या 1 इज इक्वल्स टू 1 स्मॉल बॉक्स, ये चेक करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई भी चीज़ पहले से इन्फॉर्म नहीं की हुई, इन्होंने कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो जो वेक्टर है वो वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बॉक्सेस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो 3 आगे बढ़ाने का मतलब है एक्स एक्सिस पे कि ये 1.5 पे खड़ा है और ये आया, हर दो बॉक्स एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये बढ़ा एक आगे, ये बढ़ा दो आगे, ये बढ़ा 3 आगे। जो 3 दफ़ा आगे बढ़ना है एक्स एक्सिस में तो वो ये जगह है, और वाई एक्सिस में जो इसको 3 पीछे हटना है इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट यहाँ से नीचे आया 1 2 और 3, ठीक है। तो ये पॉइंट बन रहा है यहाँ। क्या मतलब हुआ? इसको मैंने 1 2 3 आगे बढ़ाया एक्स एक्सिस में, और 1 2 3 पीछे किया -3 की वजह से वाई एक्सिस में। तो ये पॉइंट यहाँ पे ट्रांसलेट हो गया। इस पॉइंट को ले लेते हैं, 1 2 3 आगे बढ़ाया एक्सिस में, 1 2 3 पीछे बढ़ाया वाई एक्सिस में, ये आ गया वाला पॉइंट। इसको ले लेते हैं, 1 2 3 एक्स एक्सिस में आगे बढ़ाया, 1 2 3 वाई एक्सिस में पीछे हटाया, ये पॉइंट ले लेते हैं। आप चाहें तो इसको ले लें, जस्ट फॉर द सेफ्टी के, आप सही तो बना रहे हैं, गलत तो नहीं बना रहे। तो अ, बीच वाला पॉइंट है ना, 1 2 3 आगे बढ़ाया, 1 2 3 नीचे ले आया। लो भाई, तो अब ये तो मैंने लाइनें ही लाइनें बना दी, लेकिन बस आपको मैं समझाने के लिए इतनी लाइनें बना दी। ये बन गया आपका, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई आपकी, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या यूज़ किया? ट्रांसलेशन। तो पहला सवाल तो हमने समझ में आ गया। अब अगले सवाल में इतनी लाइनें नहीं बनाएंगे। इसको, इस झंडे को हटाना है यहाँ, यानी एक्स एक्सिस में भी -2 करना है। ये रहा, ये 1 है, ये 2 है, तो इसको एक्स एक्सिस में हटाया -2, और वाई एक्सिस में हटाना है -3। तो फिर मैं लाइन बना देता हूँ एक दफ़ा, 1 2 एक्स एक्सिस में हटाया, 1 2 3 वाई एक्सिस में हटाया। देखें, 1 2 3, दो बॉक्स हैं मिला के एक बन रहा है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ आया है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को देखते हैं, तो 1 2 एक्स एक्सिस में हटा, 1 2 3 वाई एक्सिस में हटा, ये आ गया ये पॉइंट। अब वैसे मैं तो खाली इसके मैग्नीट्यूड से काम चला लूँगा, ये एक पॉइंट मूव हो गया ना। अब इस पॉइंट से 1 2 3 बॉक्स नीचे तक एक लाइन बनी है, 1 2 3 बॉक्स नीचे तक एक लाइन बना दी। डायगोनल में 1 2 बॉक्स नीचे एक लाइन बनी है, 1 2 बॉक्स एक नीचे लाइन बना दी। हॉरिजॉन्टली 1 2 बॉक्स नीचे लाइन आई, 1 2 बना दी। एक पॉइंट से भी अगर आपने मूव करा दिया तो बाकी सारे खुद ही से आप बना सकते हैं, हर हर उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, ट्रांसलेशन हो गई इस वेक्टर के साथ। ये वेक्टर क्या कह रहा है? ये वेक्टर कह रहा है कि वाई एक्सिस में कुछ ना हिलाओ, सिर्फ एक्स एक्सिस में हिला दो, यानी ये पूरा का पूरा यूं हिलेगा। इसका मतलब है इधर नीचे या इधर ऐसे नहीं जाएगा। तो अगेन मैं 3 किसी एक पॉइंट को चला दूं, इस पॉइंट को रेफरेंस के तौर पे लेता हूं। तो 1 2 3 चला दिया मैंने, ये पॉइंट यहाँ आ गया।
अब इसके बाद दो बॉक्स में आगे गया, दो बॉक्स में आगे गया, ये बना दिया। चलो कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा, यहाँ से मैंने मिलाया था, दो बॉक्स आगे गया, दो बॉक्स आगे गया, फिर एक दो तीन चार पांच बॉक्स नीचे आया, एक दो तीन चार पांच बॉक्स नीचे आया, एक बॉक्स आगे गया, एक बॉक्स आगे गया, एक दो तीन चार बॉक्स ऊपर आया, एक दो तीन चार बॉक्स ऊपर आया, एक बॉक्स आगे गया, एक बॉक्स आगे गया, फिर डायगोनली मिल गया, डायगोनली मिल गया। तो देखिए मैंने सिर्फ एक पॉइंट की मदद से एक पॉइंट को ट्रांसलेट किया, बाकी पूरा शेप वैसे का वैसे ही ट्रांसलेट हो गया। किसी को मुश्किल लग रही हो कि बहुत ऑड किस्म का शेप हो, तो आप उसको एक से ज़्यादा पॉइंट्स को ट्रांसलेट करके चेक कर लें। तो ये हमने 3 और 0 के कॉलम वेक्टर को यूज़ करते हुए ट्रांसलेशन कर ली। अब कॉपी द डायग्राम एंड ड्रॉ टू एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर ए और बी। और वेक्टर जब भी बताया जाएगा कि दो पॉइंट्स के दरमियान वेक्टर है, यानी एक लाइन है, तो हमेशा उन उसके ऊपर डायरेक्शन भी बताई जाएगी। इसमें डायरेक्शन यूँ बनी हुई है, यानी ये ए से बी की तरफ जा रहा है, तो एक ए है एक बी है, तो ये लाइन के साथ एरो भी बनेगा। दो एग्जाम्पल सी की देनी है और एक एग्जाम्पल माइनस सी की देनी है। कॉपी द डायग्राम एंड ड्रॉ टू एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर सी ए बी। तो देखिए ये ए बी ये बना है, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, इसमें हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसा वेक्टर है जो एक्स एक्सिस में 1 जा रहा है और वाई एक्सिस में 1 2 3 4 5 -5 जा रहा है। ये हमें पता चल गया इस वेक्टर से। ठीक है, तो इसकी ये डायरेक्शन बनेगी। क्या ये कहीं और बनाया जा सकता है? कहीं भी कोई पॉइंट ले लें, उसमें एक्स एक्सिस में 1 मूव करा दें, वाई एक्सिस में 5 मूव करा दें। ये एक और एग्जांपल बन गई इस वेक्टर की। कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें और कहीं से भी, यहाँ से शुरू कर दें, बस जगह नहीं है इसमें, 5 की जगह नहीं है, यहाँ से शुरू कर दें, तो एक्स में एक आगे बढ़ेगा, वाई में 5 आगे बढ़ेगा, तो ये पॉइंट यहाँ से 1 2 3 4 5 आगे जाएगा और ये एक आगे जाएगा। लें जी, वेक्टर की बन गई। क्या इसकी यूं बन सकती है? नहीं, 1 2 3 4 5, ये तो एक्स एक्सिस में 5 आगे बढ़ गया। ठीक है, ये वाई एक्सिस में -5 आगे बढ़ना था और हमेशा इसकी डायरेक्शन नीचे ही होगी क्योंकि -5 है, ए से बी की तरफ जा रहा है। और माइनस सी क्या होगा? माइनस सी का मतलब है अब ये उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, बी से ए की तरफ, तो यही बनेगा। लेकिन अब इसके अंदर अलग से मतलब आप बना दें, इसका उलट जाएगा, मैग्नीट्यूड यही होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये +5 जाएगा, 1 2 3 4 5, ये +5 जाएगा, ये -1 जाएगा। स्केल से बनाएंगे ना भाई तो भाई ठीक बन जाएगा। मैं तो अभी ऐसे ही बना रहा हूँ। ये एरो लगाना ज़रूरी है, स्टार्टिंग पॉइंट भी बताना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ये दो एग्जाम्पल बता दिए आपने, इसी ए से बी जाने वाले की, और एक एग्जाम्पल बता दिया आपने बी से ए जाने वाले की। बी ए, ये -c लिखा है इसके ऊपर, इस पे सी लिखा, इस पे सी लिखा। कोई खास कोऑर्डिनेट नहीं गिवन कि कहाँ से शुरू होगा, +5x से शुरू होगा और y में जो है +7 होगा, ये कुछ नहीं लिखा। बस आपको खाली डब्बों से बताना है कि 5 डब्बे -y में और एक डब्बा x में आगे बढ़ रहा है। अब जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ती जाएगी आपको वेक्टर के बारे में मज़ीद मालूमात मिलती जाएगी। जैसे कि हम अगला अपना सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स और वाई एक्सिस को 5 से 5 ले लें, वो हमारे पास मौजूद है, हम फटाफट वो लेते हैं पहले। ठीक है, तो 5 से 5 ज़रा हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले, छोटा सा मुन्ना सा, +5 से -5, एक्स में भी और वाई में भी। ठीक है, ये हमारी ओरिजिन हो गई। अच्छा, आगे चलते हैं। सवाल है जी,
Plot the following points and join to form a triangle and label the triangle A. वही जो पीछे हुआ था, -1, 0, -1, -2 और -2, -2। -1, 0 पहले प्लॉट करते हैं। -1, 0 ये रहा, -1, -2, -1, -2 ये रहा, और तीसरा पॉइंट क्या है, -2, -2, तो -2, ये रहा। ओके, इस ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। कर दिया भाई ड्रॉ। अब क्या पूछ रहे हैं, ड्रॉ बी द इमेज ऑफ ए, इसका नाम ए दे दिया हमने, अंडर द ट्रांसलेशन -1 और 4, एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे 4, -1 और 4, इसका नाम ए है। -1 और 4, यानी अगर मैं इसको ले लूँ अपना रेफरेंस पॉइंट, तो -1 और 4, तो ये पॉइंट बन रहा है। कलर चेंज करते हैं, इसको पिंक कर लेते हैं, पर्पल कर लेते हैं। तो -1 एक्स में पीछे हटा और वाई में ऊपर बढ़ा, 1 2 3 4। बस ये मैंने इस रेफरेंस पॉइंट से बना लेना है, क्योंकि 2 ये वाई एक्सिस पे नीचे आ रहा है, 1 2 इसको नीचे ले आया, एक एक्स एक्सिस से पीछे जा रहा है, एक ही पीछे चला गया, एक डायगोनली ऊपर जा रहा है, एक डायगोनली ऊपर चला गया। और तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती नहीं है इसमें। ट्रांसलेशन में आसानी है कि एक पॉइंट से ही कामयाबी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा देखते हैं। दूसरा इन्होंने कहा है कि सी एक और बनाइए, ट्रांसलेशन 3, 1, यानी 3 एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 1, दोनों पॉजिटिव हैं। 3 और 1, इसी पॉइंट को लेता हूँ, 1 2 3 और 1, तो ये बन रहा है 3 और 1। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू कर देते हैं। चलें जी, तो इस पॉइंट को लेते हुए 2 नीचे आ गए, एक लेफ्ट पे चले गए और ये बना दिया, तो ये सी आ गया इसका नाम। और बताइए जनाब, नेक्स्ट पूछ रहे हैं, डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स बी इनटू सी। अब ए से बी पे जो ट्रांसलेशन हुई या ट्रांसफॉर्मेशन कहें भी, तो हमें नहीं पता ना कौन सी हुई। ए से बी पे ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई वो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांसलेशन है। और वो ट्रांसलेशन का क्या मैग्नीट्यूड है, ये क्या वेक्टर है इन्होंने बताया हुआ है, विच इज -1, 4। ए से सी की तरफ का ट्रांसलेशन है 3, 1, लेकिन बी से सी पे अगर कोई पहुंचाना चाहे तो वो कैसे, क्या लिखेगा इसको, तो इसके लिखेगा, ये बी का एक पॉइंट लेते हैं और सी का एक पॉइंट लेते हैं, देखते हैं कि इसमें एक्स कितना चेंज हुआ है। 1 2 3 4 एक्स आगे बढ़ा है और 1 2 3 वाई नीचे आया है, तो ये 4 और -3 की ट्रांसलेशन है। इसको यूं लिखा जाएगा। ठीक है जी, लो भाई ये काम तो हो गया आपका। अगला देखते हैं सवाल, डिस्क्राइब फुली द फॉलोइंग सिंगल ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या क्या हुई, ए मैप्स टू बी, ए मैप्स टू सी, बी मैप्स टू सी। ओके, दोनों डायग्राम्स में, दोनों डायग्राम्स के केस में ए मैप टू बी, पार्ट ए में देखते हैं। ए किसको कह रहे हैं, ये इसको कह रहे हैं शायद, तो यहाँ से पहले कर लेते हैं। ए से बी किस ट्रांसफॉर्मेशन में गया, देखें कोई रोटेशन नहीं है, मिरर भी नहीं है, इसलिए कि अगर मिरर होता तो ये लंबी लाइन है, ये लंबी लाइन यहाँ आती, ये मिरर नहीं है, तो
बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि आपको देखने में ये समझ में ना आ रहा हो, बिल्कुल सेम फिगर है। जैसे ये मिरर हो सकता है शायद, उसके लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाइन बनानी पड़ेगी आपको। लेकिन बहुत वाज़ेह तौर पे अगर शेप इर्रेगुलर होता है ना, थोड़ा एक तरफ से बड़ा हुआ एक तरफ से छोटा, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये मिरर नहीं है, ये ट्रांसलेशन है। जैसे कि इसमें हम बता पा रहे हैं, किसी एक पॉइंट को ले लें, इस पॉइंट को ले लें, देखें ये पॉइंट इधर सीधा-सीधा चला गया, तो वाई एक्सिस में कोई मूव नहीं हुआ, एक्स एक्सिस में कितना मूव है, 1 2 3 4 5। तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन लेशन 5 और 0 की, ठीक है, कॉलम वेक्टर में बताएंगे। इसको देख लें, दूसरी क्या पूछिए, ए से सी में, तो देखें ये एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं आया, वाई में चेंज आया है, 1 2 3 4 4.5। तो अगेन ट्रांसलेशन 0 कॉमा -4.5 नीचे आया है ना वाई एक्सिस में। तीसरी ट्रांसलेशन क्या है, क्या पूछ रहे हैं, बी टू सी। ओहो हो, बी से सी में ये एक्स भी नीचे आया, इस पॉइंट को ले लेता हूँ ऐसे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ले लेते हैं, तो वाई भी नीचे आया, 1 2 3 4 4.5, तो वाई नीचे आ गया है, और 1 2 3 4 5 एक्स पीछे गया है, तो -5 -4.5 ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये हो गया भाई आसानी से एक पार्ट इसका क्वेश्चन। इसका से दूसरा पार्ट देखते हैं, ये भी ट्रांसलेशन में ही अभी हम करेंगे, इसको रखेंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जब आखिर में आएंगे तो फिर इस पर बात करूंगा कि ट्रांसलेशन और जो आपका रोटेशन या रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ कहाँ कैसे आइडेंटिफाई होगी कि कहाँ कब क्या हो रहा है। खैर, इसको किससे मैच करूं भाई, मैं सबसे बॉटम वाले पॉइंट को ले लेता हूँ, बस ये मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो अगर ए से बी में करना है और सी से बी में करना है, ओके, ए से बी में 1 2 3 4, तो ये एक्स में गया है और आधा ये वाई में नीचे गया है, तो -0.5, ये है ट्रांसलेशन। फिर दूसरा पूछा है सी से बी, ये पॉइंट 1 और 2 तो आगे गया है, और 1 2 3 3.5 ऊपर गया है, दोनों पॉजिटिव हैं, ट्रांसलेशन 2, 3.5 या 2 और 3.5 की। और आखिरी है, पूछा है बी से सी वापस कैसे आएगा, तो बिल्कुल उलट हो जाएगा, यहाँ से नीचे आया 1 2 3 3.5, वाई में नीचे आया है, और 1 2 2 एक्स में पीछे आया है, तो -2 और -3.5 की ट्रांसलेशन है। तो बच्चों ये बात समझ में आ गई, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा, सारे सवाल हमने सॉल्व किए, तो इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए, फिर हम 10.5 10.4 शुरू करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।